के श्री संघ के प्रधान जी बैठे हुए गुरुओं के, संतों के, साधियों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते, समाज के सेवा में आगे रहते। पर एक इनकी जो बात है वह है जो जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल ये चला रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको बताया था भगवान महावीर की बात कि साता वेदनीय कर्म जीव कैसे बांधता है। प्राणाणु कंपाए, जीवाणु कंपाए, सत्ताणु कंपाए, भूयाणु कंपाए, जो जीवों पर अनुकंपा करता है अर्थात उनकी सेवा करता है, वह है साता वेदनीय कर्म का बंध करता है। तो सेवा करना, किसी को आराम पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, इस सेवा के बारे में जहां तक शिक्षा और उपदेश की बात है, धर्म शास्त्रों में वो बहुत बहुत कही गई। अनेक स्थानों पर उसका वर्णन और जिक्र है। जब महान ऋषि ने 18 पुराणों की रचना की, तब उन्होंने, राजा जनक ने कहा था कि इतना समय तो मेरे पास है नहीं जो मैं इन सब को सुन सकूं। तो ऋषिवर ने एक श्लोक में सारा का सारा ज्ञान कहा था और ये कहा था, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, मैं आधे श्लोक में आपको सारा ज्ञान बता देता हूं। आप सोचो, केवल आधे श्लोक के अंदर श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया वो सारा ज्ञान जितना भी है वो मैं आधे श्लोक में बता देता हूं। और उन्होंने बताया, और क्या बताया, परोपकार पुण्याय, परोपकार करना, किसी का भला करना, किसी की सेवा करना, किसी का सहयोग करना, परोपकार पुण्य है, यह पुण्य है। श्रावक हो, श्राविका हो, किसी की सेवा करना यह पुण्य है। पाप आए पर पीड़नम, किसी को कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना, यह पाप है। अगर हमारे कोई आधा श्लोक ही याद हो जाए कि हमें पाप नहीं करना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी, दुख नहीं देना, तो आदमी पाप से बचकर रहेगा। परोपकार है, अपने से किसी का भला हो सकता हो, हम कर सकते हो तो भला करना चाहिए। यह पुण्य है, श्रेष्ठ और उत्तम है यह। तो ये सेवा के कार्य, ये तो बंधुओं परोपकार, सेवा का कार्य, ये सब पुण्य है, धर्म है। आज मैं आपको एक और बात बताता हूं। यद्यपि व्याकरण तो आपका विषय नहीं है, लेकिन बात सुनकर थोड़ा सोच तो सकते हैं, समझ सकते हैं। एक शब्द है भक्ति। क्या शब्द है भाइयों, बोलो जरा। भक्ति, भक्ति कहते हैं परमात्मा के गुणगान गाना, और क्या होगा भक्ति। परंपरा विशेष में पूजा करना भक्ति है भाई, गुणगान गाना भाई भक्ति है। ये गुरु की भी भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं,
और फिर दोहरा कर कह रहा हूं, भाई भक्ति करना क्या है? उनके गुण गाना भक्ति करना है। और क्या कहें? भक्ति यही है कि भाई जैसी पूजा, कुछ और पद्धति, जो जहां जिस किसी भी परंपरा में जैसा रिवाज है, ये सब भक्ति है। लेकिन आज बता रहा हूं आपको, भक्ति जो शब्द है उसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता। जो अभी कहा, गुणगान गाना, ऐसा करना, कुछ पूजा करना, भक्ति शब्द में कुछ नहीं ऐसा। आप कहोगे सारी करी कराई एक तरफ कर दिया आपने, सारी उम्र तो भक्ति कहते आ रहे हैं, भक्ति करने की बात कहते आ रहे हैं, और क्या होता है भक्ति? बंधुओं, याद रख पाओ तो रख लेना, समन कर लेना। भक्ति जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सेवा करना। वो कैसे? भक्ति का तो अर्थ जो है जैसे करते हैं वही होता है। ये क्या चीज है? बंधुओं, संस्कृत भाषा में शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया, भी शब्द बनते कैसे हैं, कैसे बनेंगे, तो वहां है एक धातु जो शब्द का मूल रूप होता है, उससे शब्द बना करते हैं। वो धातु है भजलरी सेवायाम। भजलरी सेवायाम का अर्थ है सेवा करना। उससे शब्द बना भक्ति। भक्ति का मतलब है सेवा करना। शब्द का अपना जो अर्थ है वो यह है सेवा करना। यह है भक्ति शब्द का अर्थ है। अब थोड़ी सी बात आलोचना की तो नहीं, समझने के भाव से कह रहा हूं। गुणगान गाते रहे और कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, हमारी आंखों के आगे से गुजरा है, हमारे मन में दया का भाव ही नहीं आया और हमने कोई सेवा का काम नहीं किया, तो बंधुओं कष्ट नहीं मानना, अन्यथा भी न सोचना, भक्ति हुई नहीं। भक्ति तब होगी जब सेवा होगी, उसके बिना भक्ति होगी नहीं। अतएव जो भक्ति करना चाहते हैं उनको सेवा का रास्ता अपनाना चाहिए। गुणगान गाने का अर्थ है उनके गुण हैं किस रूप में? अहिंसा रूप में, सत्य रूप में। अहिंसा क्या चीज है? अहिंसा है सेवा करना। अगर किसी को संदेह हो या आप अर्थ कहां से कर रहे हो, अहिंसा तो जीव को न मारना है, सेवा करना कहां से अर्थ है इसका? तो बंधुओं कहूंगा वे प्रश्न व्याकरण सूत्र निकाल करके देख लें, जहां पर अहिंसा शब्द के अर्थ आते हैं उनमें से एक अर्थ सेवा भी है। अहिंसा का एक अर्थ सेवा है। अब सारे अर्थ तो पूरे करेंगे, जीव ने मारना ठीक हो गया, अहिंसा का एक अर्थ सेवा है, तो सेवा करेंगे जब ही तो पूरी तरह से अहिंसा साकार होगे। इसके बिना होगे कैसे? तब होगे जब सेवा करेंगे। और समझोगे, अहिंसा के लिए एक शब्द आया अनुकंपा। क्या शब्द आया? अनुकंपा। तो अनुकंपा क्या चीज होती है? जो थोड़ा सा जानते होंगे वो कहेंगे अनुकंपा। अनुकंपा तो दया होती है, दया के अर्थ में अनुकंपा का प्रयोग होता है। अनुकंपा, कृपानुकंपा अनुक्रोशो, कृपानुकंपा अनुक्रोशो, हंतोक्ति करुणा दया, ये इतने सारे नाम हैं। अहिंसा के नामों में ये नाम आए हैं, किसी पर कृपा करना, दया करना, करुणा करना, अनुकंपा करना, ये सारे के सारे अहिंसा के लिए आए। ये तो सारे शब्द बड़े अर्थपूर्ण हैं, सबका बहुत माने हैं। बंधुओं उक्ताना मत, बात समझना, करेंगे कहानियों की बात भी चर्चा भी, ज्ञान को समझो। अनुकंपा शब्द जो यहां पर आया उसका क्या अर्थ है? अनुकंपा शब्द का अर्थ होता अनुकंपते अनुकंपा। दुखी को देखकर सुनो, श्राव को और अर्थ पर चलो।
दुखी को देखकर जिसका हृदय कांप जाए, ओह इतना दुखी है, इतना दुखी। और इतना कहकर नहीं, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर किनारे पर खड़े हैं, ओ और देखो ओ डूब गया, ओ डूब गया। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। ये कहने से थोड़े काम चलेगा। ओहो बड़ा दुखी, बड़ा दुखी है। आपने महसूस क्या किया? महसूस किया होता उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते। अनुकंपा शब्द अहिंसा का पर्यायवाची शब्द है। अहिंसा का अर्थ है अनुकंपा। अनुकंपा क्या? अनुकंपते, अर्थात जिसका दुखी को देखकर हृदय कंपित हो जाए, कांप जाए, वह होता है बंधुओ अनुकंपा। उसे अनुकंपा कहते हैं। अगर दुखी को देख करके मन में कुछ आया ही नहीं, कोई विचार है, ठीक है दुनिया भाई हर रोज मरते हैं, हर रोज ऐसा होता, पता नहीं किसका किसका दुख मिटाएंगे, किसका क्या करेंगे, बड़ा ऐसा ये संसार, बस यूं कहकर चलते बने। अरे जरा सा भाव नहीं आया, अरे वे कुछ तो मदद करें इसकी, ये बेचारा दुखी है। तो बता अहिंसा कहाँ साकार हुई? अहिंसा तो साकार तब होते कि जब दुखी को देख करके अपना हृदय और अपना मन जो है कंपित हो जाता, तब होती बात। एक लोक कथा ख्याल मारे, थोड़ी सी कर लेते हैं बात, फिर आगे करेंगे चर्चा। लोक कथा है। एक बार शिव और पार्वती में बात हुई। पार्वती बोली, महाराज सारी दुनिया भगत होगी तो। शिव ने कहा क्या बात? बोले जहां देखो नंबर ही नहीं आता, इतनी इतनी लाइनें। किसी मंदिर में देख लो, किसी तीर्थ के ऊपर देख लो, कहीं सत्संग में देख लो, हमारे तो ज्यादा नहीं आते, बाकी उसने तो कहा सत्संगों में लाखों लोग आते हैं सत्संग में, और लाखों आदमी। ये सारी दुनिया धार्मिक होगी, कमाल होगी पूरी पूरी दुनिया। कहते हैं शिव हंस पड़े। बोले क्या बात हुई, क्या गलत कह दिया आप हंस पड़े इस बात के ऊपर? बोले ये जो कुछ है ना दिखावा है, दिल का नहीं है। ये सारा कुछ दुनिया में दिखावा है, दिल से कुछ नहीं। पार्वती ने कहा जी आपको महाराज ये बात कैसे कह दी? ये बेचारे उठ उठ के आते हैं, कोई गांव से उठ के आ रहा, कोई शहरों से आ रहा, दूर दूर से आ रहे, इतने दूर दूर से तीर्थों पर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं भगवान की पूजा में लगे हुए हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। ये सारा दिखावा है? बोले सब दिखावा। देखो महाराज बात ऐसी है, आप कुछ भी कह लो, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। दिखावा मन में ना हो, दिल में ना हो, क्यों आने लगे ये लोग, क्यों करने लगे ऐसे? वो बोले पार्वती धार्मिक कोई कोई होता है। बोले इस सारे बिना धार्मिक है, इतने सारे लोग ये आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा आपके मंदिर देख लो, आपके थोड़े लोग आते हैं, कितने सारे। बोला मैं देख लिए सारे, सब दिखावा है। दिखावा किसके लिए? बोले दिखावे के कुछ कारण हैं। एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा, जिससे कि यूं कहें कि भाई बहुत धार्मिक आदमी है, धार्मिक परिवार है, बड़े बड़े अर्थ होते हैं, मैं तो कह नहीं सकता, मेरे को तो कुछ डर लगता कहते हुए, भाई कोई बुरा ना मान जाए। डर लगने की तो स्थिति ऐसी है, लोग यूं कहते हैं अरे कहीं धर्म स्थान में जाओगे आओगे, चार आदमी मिलेंगे, पहचान होगी, बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे। कुछ मैंने कड़वा सा कह दिया, पर लोग ही कहते हैं, मैं तो देखो इतनी हिम्मत नहीं रखता कहने की। लोग आते जाते किस उद्देश्य से हैं? कहीं धन के लिए आते हैं, भाई भगवान की मेहर हो जाए, धन बढ़ जाए, कुछ सामाजिक कार्यों से आते हैं, कुछ और न जाने कितने कितने बातें। शिव कहने लगे ये सब तरह तरह के दिखावे हैं, जो धार्मिक है ना वो बहुत कम है। पार्वती ने फिर कह दिया कि मैं तो नहीं मानती इस बात को। फिर चलो दिखा दूं आपको। पार्वती
दिखा दो, चलो। बोले चलो चलते हैं। ऊपर से उन्होंने ज्ञान लगाया, देखा एक जगह शिव का ही मंदिर था और दुनिया और ऐसा नहीं कोई हम शिव मंदिर का नाम लेके कुछ और बात कह रहे हैं। मंदिर से तात्पर्य चाहे कोई सा मंदिर हो, कोई सा स्थान हो, चाहे सत्संग हो, चाहे साधुओं के बाद दुनिया आने लग रही। बोले चलो यहां देखते हैं कौन आदमी धार्मिक है, किसकी क्या स्थिति है। दोनों ने अपना रूप बदला। एक सामान्य स्त्री का रूप तो बनाया पार्वती ने, और शिव बोला देख तूने कुछ नहीं तराज करना, अब मैं दिखाऊंगा कि धार्मिकों की क्या स्थिति है। उन्होंने रूप बना लिया कोड़ी का, शरीर पर कोड़ फूटा हुआ, एक गरीब आदमी कोड़ फूटा हुआ, बाल ऐसे अस्त व्यस्त, और रास्ते से थोड़ा सा जरा सा हट करके किनारे के ऊपर एक गहरा गड्ढा था, कुछ फिसलन सी थी, उसमें जाकर बैठ गई। और क्या कहा, अरे कोई मुझे निकाल दो, अरे भाई मेरे से निकला नहीं जाता, कोई भाई दया कर दो, कोई निकाल दो मेरे को। लोग वहां से गुजरे दुनिया भर के, वो देखा पार्वती को कह दिया था, बोले थोड़ा सा करिए, थोड़ा नाटक तो भी। वो वहां खड़ी, ए भाई साहब मेरे पति देव गड्ढे में गिर पड़े, मैं निकाल नहीं पा रही, ये निकल नहीं पा रहे, इसको निकाल दो। एक आया, बोले मट्टी कर दे इसके ऊपर, पीछा छूट जाएगा, और कर लियो बतेरे मिल जाएंगे शादी वाले। तो कहाँ कोड़ी के चक्कर में पड़ी हुई है तो कोई कुछ बोले, और वो हाथ जोड़े मेरे पति को निकाल दो। और वो शिवजी महाराज वहां कोड़ी बने बैठे, और वो अरे भाई निकाल दो मेरे को, अरे भाई दया कर दो, कोई तो दया करो, कोई तो निकाल दो।